जो आज 6.2% जीडीपी ग्रोथ है 2 साल के अंदर ये 8% से ऊपर हो जाए और उसका रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी द रीजन फॉर 2% इंक्रीज इन जीडीपी। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। यस, एंड 6 to 8%। एटलीस्ट 8%। मैं बोलता हूँ एटलीस्ट 8%। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी उस तारीख में। रियल एस्टेट विच इज नाउ 7% ऑफ जीडीपी विल बिकम 15% ऑफ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड इफ नॉट 18। से जब मैं बात कर रहा था 200 करोड़ फ्लैट की तो आप स्लम पर आ गए थे। अब मैं बात करता हूँ जब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होता है तो इतना ज़्यादा भुखमरी हमारे देश में है। उस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का मैं क्या करूँ? 8% जीडीपी का जब लोग आज भी एक रात का खाना नहीं खा पाते, तो इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। जब एक आम आदमी को आप बताते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा, वर्ल्ड की 2nd 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे, लेकिन वो देखता है मेरे हालात तो वैसे के वैसे हैं। गरीबी जो 10 साल पहले थी और आज कितनी है, कितना कम हुआ है। अब मुंबई में आते हैं, हमारे हर ट्रैफिक लाइट पर 5 लोग भीख मांगते थे, आज आपको एक भी नहीं मिलेगा पूरे मुंबई में। 12 साल पहले। आज मुझे नौकर चाहिए, स्किल्ड नौकर चाहिए, हिंदुस्तान में नहीं मिलता। मेरे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 20 लाख स्किल्ड वर्कर्स शॉर्टेज है। लार्सन एंड टूब्रो जो सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट कंपनी है देश में, उनके सीईओ ने 2 महीने ऐलान किया कि हमारे पास 25,000 स्किल्ड वर्कर शॉर्टेज है। मेरी कंपनी में 500 स्किल्ड वर्कर शॉर्ट है। और क्या, कौन से स्किल? सुथार, फिटर, पेंटर, मेसन, बारबेंडर। और उनको जो अनस्किल्ड है और स्किल्ड में पगार 4 गुना ज्यादा मिलते हैं। उसको 150 मिलेगा तो उसको 600 मिलते हैं और नहीं है। ये परिवर्तन देश में आया है 10 साल के अंदर। आज की तारीख में हमें अनस्किल्ड को स्किल करते हैं ना, हमारे देश का 1% जीडीपी सिर्फ इसी से बढ़ जाएगा। सिर्फ इसी से बढ़ सकता। और हमारे जो काम बनेगी वो सुरक्षित, टिकाऊ, सेफ हो जाएगी। ये हमारा गैप ज्यादा वहाँ है, पैसों की गैप नहीं है, स्किल्ड वर्कर्स की गैप है हमारे देश में।